नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 31 अक्टूबर 2019 को गुजरात के केवड़िया में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम अलग अलग राज्यों की परंपराओं को, संस्कृतियों को, उनकी विविधता का आनंद लेते हैं तो भारतीयता का भाव चारों दिशाओं में फलता फूलता है और इसीलिए हमें हर पल विविधता के हर अवसर को सेलिब्रेट करना चाहिए। साथियों, पूरी दुनिया में अलग अलग देश, अलग अलग पंथ, अलग अलग विचारधाराएं, भिन्न भिन्न भाषा, भांति भांति के रंग रूप, दुनिया में हर एक देश के बनने में लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। लेकिन हम ये कभी न भूलें, हम कभी कभी देख पाते हैं कि एकरूपता उन देशों की विशेषता रही है, पहचान रही है और उसको ढालने का बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रयास भी किया है। अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, इतिहास अपना मूल्यांकन करता रहता है, लेकिन भरसक कोशिश करनी पड़ी है। लेकिन भारत की पहचान अलग है, भारत की विशेषता है भारत की विविधता में एकता। हम विविधताओं से भरे हुए हैं, विविधता में एकता हमारा गर्व है, हमारा गौरव है, हमारी गरिमा है, हमारी पहचान है। हमारे यहां विविधता को, डायवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। हमें विविधता में कभी भी, सदियों से विविधता में विरोधाभास कभी नहीं दिखता, लेकिन हमें विविधता के अंतर्निहित एकता का सामर्थ्य दिखता है। विविधता का सेलिब्रेशन, विविधता का उत्सव, उसके अंदर छिपी हुई एकता का स्पर्श कराता है, उसे उभार करके बाहर लाता है, जीने की प्रेरणा देता है, जुड़ने का जज्बा देता है, मंजिल के साथ अपने अपने मकसद जुड़ते चले जाते हैं और मंजिलें पार भी हो जाती है। जब हम देश की अलग अलग भाषाओं और सैकड़ों बोलियों पर गर्व करते हैं, तो बोलियां भिन्न होने के बावजूद भी भाव का बंधन बन जाता है। जब हम अपने भिन्न भिन्न खान पान, वेशभूषाओं को अपनी समृद्ध विरासत समझते हैं, तो अपनेपन की मिठास उसमें आ ही जाती है। जब हम अलग अलग क्षेत्रों के त्योहारों में शामिल होते हैं, तो उनकी खुशी और बढ़ जाती है और नए रंग भर जाते हैं और नई महक आने लगती है। जब हम अलग अलग राज्यों की परंपराओं को, विशेषताओं को, संस्कृतियों को, उनकी विविधताओं का आनंद लेते हैं, तो भारतीय का गौरव, भारतीयता का भाव चारों दिशाओं में फलता है, फूलता है, खिलता है, गौरव बहुत बढ़ जाता है जब हम
विभिन्न पंथ, संप्रदायों, उनकी परंपराओं, आस्थाओं का समान रूप से सम्मान करते हैं, तब सद्भाव, स्नेह भाव उसमें भी अनेक गुना वृद्धि हो जाती है। और इसलिए हमें हर पल विविधता के हर अवसर को सेलिब्रेट करना है, उत्सव के रूप में उसको मनाना है, जी जान से जुड़ना है। और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही तो नेशन बिल्डिंग है। साथियों, ये वो ताकत है जो पूरी दुनिया में किसी और देश के भाग्य में नहीं मिलेगी। यहां दक्षिण से निकले आदि शंकराचार्य उत्तर में जाकर के हिमालय की गोद में पहुंच करके मठों की स्थापना करते हैं। यहां बंगाल से निकले स्वामी विवेकानंद को देश के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में नया ज्ञान प्राप्त होता है। यहां पटना में अवतरित हुए, जन्म धारण किए हुए गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब में जाकर देश की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। यहां रामेश्वरम में पैदा हुए एपीजे अब्दुल कलाम दिल्ली में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं। गुजरात के पोरबंदर की धरती पर पैदा हुआ मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण में, बिहार में जाकर के देश को जगाने का बीड़ा उठाता था। और इसलिए मैं मानता हूं कि अपनी एकता की इस ताकत का पर्व निरंतर मनाना बहुत आवश्यक है। एकता की ये ताकत ही है जिससे भारतीयता का प्रवाह है, गति है। एकता की ये ताकत ही है जो सच्चे अर्थ में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से द्वारा लिखित हमारे संविधान की प्रेरणा भी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये 3-4 शब्द नहीं है, सिर्फ हमारे संविधान की शुरुआत नहीं है। ये हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीयों की एकता के भाव को शब्दों में सजाया हुआ हमारा चीर पुरातन सांस्कृतिक इतिहास है, परंपरा है, विश्वास है, प्रतिबिंब है। साथियों, मैं आपको खेल की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। हम जानते हैं जब गांव के अंदर खेल की शुरुआत होती है, प्रतियोगिता होती है, तो उसी गांव की दोनों टीम जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। एक हारता है, एक जीतता है। जीतने वाला तहसील में चला जाता है। जब तहसील के अंदर खेल खेला जाता है तो हारने वाली टीम समेत उस गांव के लोग भी और तहसील के लोग भी अपनी टीम जीत जाए इसके लिए एकता के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब दूसरा तहसील हार जाते हैं, लेकिन जब टीम जिले में जाती है मुकाबला करने के लिए, तो फिर हारने वाला भी जिले की जीत के लिए जुड़ जाता है और पूरा जिला एक बन करके जीतने के लिए आगे आता है। और जब राज्य के अंदर जिलों की स्पर्धा होती है तो जिला आगे बढ़ता है। जब देश के अंदर
राज्यों की प्रतियोगिता होती है तो राज्य के विजय के लिए सब एक हो जाते हैं। जय पराजय मायना नहीं रखता है, एकता का भाव। और जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में खेलने के लिए जाते हैं तो हर कोई भूल जाता है कि वो टीम कहां की थी, खिलाड़ी कहां का था, भाषा उसकी कौन सी थी, उसने मुझे हराया था कि नहीं हराया था, सब भूल जाते हैं। और जब हिंदुस्तान के तिरंगे को अपने कंधे पर लेकर के जब वो विजय की दौड़ लगाता है तो पूरा हिंदुस्तान दौड़ पड़ता है, एक साथ भारत मां की जयकारा निकल पड़ता है। यही तो वो एकता की ताकत है जिसका हम अनुभव करते हैं। जब विदेशी धरती पर मेडल जीतने के बाद तिरंगा लहरता है तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेकर के मणिपुर तक एक साथ हर हिंदुस्तानी रोमांचित हो उठता है। हर किसी की भावनाएं उभार पर आ जाती है। साथियों, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल 500 से ज्यादा रियासतों के एकीकरण के भगीरथ कार्य के लिए निकले थे तो यही वो चुंबकीय शक्ति थी जिसमें ज्यादातर राजे रजवाड़े उसी भाव विश्व के अंदर खींचे चले आए थे। उस समय हर रजवाड़े और वहां के लोगों में कहीं ना कहीं भारतीयता की भावना भरी पड़ी थी। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कालखंड में राजे रजवाड़ों में भारतीयता का ये भाव प्रकट होने का अवसर मिला हो या न मिला हो, कभी वो प्रकट कर पाए हो या न कर पाए हो, लेकिन भारतीयता का ये भाव सदियों की गुलामी के बावजूद भी, भांति भांति के संकटों के बावजूद भी, भांति भांति प्रकार के लोग उसके बावजूद भी भारतीयता की वो भावना हिंदुस्तान के किसी कोने में कभी भी लुप्त नहीं हुआ था। और इसलिए सरदार पटेल जब एकता का मंत्र लेकर निकले तो सभी उसकी छत्र छाया में खड़े हो गए। और भाई और बहनों, हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि शताब्दियों पहले तमाम रियासतों को साथ लेकर, राजे रजवाड़ों को साथ लेकर के, अलग अलग परंपराएं विविधताओं को साथ लेकर एक भारत का सपना लेकर राष्ट्र के पुनरुद्धार का सफल प्रयास करने वाला हमारे इतिहास में एक और नाम था, और वो एक नाम था चाणक्य का। चाणक्य ने सदियों पहले अपने कालखंड में देश की शक्ति को एकजुट करने का प्रयास किया था। चाणक्य के बाद, सदियों के बाद, अगर ये काम कोई कर पाया तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कर पाए थे। वरना अंग्रेज तो चाहते थे कि आजादी के साथ ही हमारा भारत छिन्न भिन्न हो जाए, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी इच्छा शक्ति से देश को एक सूत्र में पिरोकर देश विरोधी सारी ताकतों को परास्त कर दिया।